हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारी किशु गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री लक्ष्मण नारायण की कृपा और आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है, व्रत रखा जाता है। इसे भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। साल भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है और सबसे फलदायक है, क्योंकि इस एक एकादशी के व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों का व्रत के फल मनुष्य को प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में ये व्रत संपूर्ण सुख, भोग और अंत में मोक्षदायक कहा गया है। निर्जला एकादशी का व्रत ये बिना जल ग्रहण और बिना उसके किया जाता है, इसलिए ये व्रत कठिन और साधना के समान है। और पौराणिक मान्यता है कि भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में से सिर्फ एक भीमसेन ने ही पालन किया था, इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ है। जहाँ साल भर की एकादशियों का आहार संयम का महत्व होता है, वही निर्जला आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि जिन मनुष्यों को अन्य एकादशियों के व्रत भंग होने का दोष लगता है, वो दोष भी निर्जला एकादशी का व्रत करने और उसकी कथा सुनने से दूर हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की वही व्रत कथा को सुनाएंगे जो महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को सुनाई थी, और कथा सुनाने के बाद निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व, नियम और एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे शुभ होगा और व्रत क्या खा के खोलें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। निर्जला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। जब कथा को सुनने से पहले आप सबसे बेनम्र निवेदन है राधा रानी के चरणों में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि या पाप नाशक रोचक सुन के आनंद मगन हो रहे थे, और सबने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, विराता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, आप जे सभी एकादशी के व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस बात पर महर्षि व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, वो सही कहते हैं। शास्त्रों के हिसाब से एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास जी की बात सुन भीमसेन जी ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो कहा, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो ज़्यादा अन्न खाने से ही शांत होती है। यदि मैं व्रत करूं तो मैं वर्ष में एक एकादशी का व्रत कर सकता हूं। अतः मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुन व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में उनका मनुष्य
आदर करेगा तो अलग से ही उनको मुक्ति का प्राप्त होगा। धन उनमें बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का साथ है वो यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, व्रत संक्रांति और रूढ़म संक्रांति के बीच जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में बहुत थोड़ा सा जल लेकर आचमन करना चाहिए। शरीर की शुद्धि होती है आचमन करने से। आचमन में 6 मास से जल अधिक मदपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक यानी मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए, जिसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों नाम के बराबर है। निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक पीड़ा नहीं होती और यमदूत नहीं दिखाई देते। भगवान श्री हरि के दूत स्वयं आके उन्हें पुष्प के विमान पर बैठा कर ले जाते हैं और स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। ये सबसे उत्तम व्रत है। इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौदान अवश्य करना चाहिए। जिस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढक के स्वयं सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अंत में जो मनुष्य स्नान आदि तक करते हैं उन्हें करोड़ों स्वर्ण का फल प्राप्त होता है। इस दिन एक होम आदि करते हैं, उसके फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए, वो अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले इस व्रत को करने से सौभाग्य बन जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके नियम लिखित परम हैं। उन्हें स्वयं विष्णु भगवान का भोजन करना चाहिए, गौदान करना चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, छाता, चप्पल इन चीज़ों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को प्रेम पूर्वक करता है उसके सारे कष्ट कट जाते हैं। जो इस व्रत का वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी का व्रत करके अन्न, जल, वस्त्र, जूता, छतरी, पंखा, फल आदि का दान करना चाहिए। विधि पूर्वक जल का दान करना चाहिए, कलश का दान करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए वो जल से भरे कलश भरे और सफ़ेद वस्त्र से ढके और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रख के ब्राह्मण को दान दे। ये नारायण का कवच का पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचें। घर आए वो किसी व्यक्ति का निरादर ना करें। माता पिता गुरु का चरण स्पर्श करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें। धार्मिक पुस्तक का दान करें। ये महीना गर्मी का होता है इसलिए प्याऊ की व्यवस्था करें। अपने घर की छत पर पानी से भरा पात्र अवश्य रखें। गाय को चने की दाल अवश्य खिलाएं।
इस दिन पीपल और तुलसी के पेड़ का पूजन करना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक पीपल और तुलसी के पास अवश्य जलाएं। पहले पेड़ की पूजा करें और फिर पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाएं। फिर ऐसा करने से हमें अपार धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से भी अन्न ग्रहण ना करें, किसी की निंदा ना करें, माता पिता गुरु का अपमान ना करें, घर में चावल ना पकाएं और विधि विधान से पूजा करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात में जागरण करें और भगवान विष्णु की मूर्ति समीप उसके जमीन पर शयन करें। विष्णु भगवान की मूर्ति के समीप धरती पर शयन करना चाहिए। ऐसे भूल के भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी बुधवार के दिन पड़ रही है, तो आप लोग एक दिन पहले यानी मंगलवार को तुलसी दल तोड़ के रख लो और भगवान को एकादशी के दिन तुलसी मिश्री और जल अवश्य अर्पित करें और उसी जल से भगवान का अभिषेक करें। और अब एकादशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं एकादशी तिथि कब तक है, कब प्रारंभ होगी। 30 मई को दोपहर 1:07 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी दोपहर 1:45 पर। तो सूर्य उदय के समय 31 मई को होने के कारण निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को ही रखना। अगले दिन व्रत का पारण करने का शुभ समय होगा 1 जून सुबह 5:08 से लेकर सुबह 7:51 तक 7:51 तक। जब अपना व्रत हम शुभ समय में खोलते हैं, व्रत के पारण के टाइम खोलते हैं, तो उसका फल हमें पूरा प्राप्त होता है। अगर हम आगे पीछे व्रत को खोल लेते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका बहुत ज़रूर ध्यान रखें कि जब व्रत धारण करें तो उसके शुभ मुहूर्त पर ही व्रत को अपना खोलें।